साइलेंट किलर की तरह लिवर को खोखला कर रहा है हेपेटाइटिस बी व सी का वायरस। कई वर्षों तक शरीर में एक्टिव रहने के बावजूद भी हेपेटाइटिस बी व सी का वायरस कोई असर नहीं दिखाता, लेकिन जब तक इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एसएन मेडिकल कॉलेज में हेपेटाइटिस बी व सी को नियंत्रित करने के लिए इन दिनों काफ़ी कार्य हो रहा है। वहीं तेजी से इसके मरीजों की जांच करने के बाद उनका इलाज भी पूरी तरह से निःशुल्क हो रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हेपेटाइटिस बी बीसी पर नियंत्रण के लिए काफ़ी कार्य किया जा रहा है। हेपेटाइटिस बी बीसी पिछले कुछ वर्षों से तेजी से लोगों पर अपना प्रहार कर रहा है। शरीर में प्रवेश करने के बाद कभी बहुत जल्दी तो कभी कभी वर्षों तक यह कोई असर नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर ये जिगर यानी आपके लिवर को पूरी तरह खोखला करता रहता है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अंकुर गोयल कहते हैं कि हेपेटाइटिस ए का इलाज जहां आसानी से हो जाता है, तो वहीं हेपेटाइटिस बी बीसी शरीर में होने के बावजूद भी कई वर्षों तक अपनी मौजूदगी नहीं दिखाता, लेकिन यदि खून की जांच कराई जाए तो इस वायरस को पकड़ा जा सकता है। सी ज़्यादा खतरनाक है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक तो सी की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, दूसरा सी 80% केसेस में क्रोनिक में कन्वर्ट होता है। मान लीजिए अगर 100 लोगों को हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हुआ तो 80 में वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में, जबकि हेपेटाइटिस बी कम लोगों की ऐसी स्थिति होती है। हेपेटाइटिस बी डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप में हो रहा है। मान लीजिए अगर वो एडल्ट एज ग्रुप में हुआ तो 5 से 10% चांसेस हैं कि वो क्रोनिक में कन्वर्ट होगा। लेकिन हाँ, अगर वो न्यूनेट में एक बच्चे में हुआ, जैसे माँ से बच्चे में आ गया, तो वो अपनी लाइफ टाइम में 90% केसेस में ऐसी स्थिति आएगी वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाए। तो हेपेटाइटिस बी डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप में हुआ, लेकिन हेपेटाइटिस सी अपार्ट द एज ग्रुप, किसी भी एज ग्रुप में हो, वो 80% केसेस में वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं हेपेटाइटिस की जांच व इलाज की नोडल अधिकारी डॉक्टर आरती अग्रवाल ने बताया कि सरकार हेपेटाइटिस के प्रति काफ़ी गंभीर है। जहां शिशुओं के टीकाकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस की वैक्सीन को शामिल किया गया है, तो वहीं वयस्कों के लिए भी ये वैक्सीन बाजार में आसानी से उपलब्ध है। एक बार वैक्सीन लगने के बाद व्यक्ति को 15 से 20 वर्षों तक हेपेटाइटिस बी होने का खतरा टल जाता है। ज़्यादा इफेक्टिवली हर महीने इसमें मीटिंग कराई जा रही है, ट्रेनिंग कराई जा रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग कराई जा रही है, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल प्रिवेलेंस है उसमें बढ़त देखी जा रही है। पहले जैसे अभी तक डेथ का, जैसे डॉक्टर अंकुर ने बताया, 1.34 मिलियन डेथ हैं, जो कि इट इज़ कंपेरेबल विथ टीबी बट मोर देन HIV। और जो आप कह सकते हैं कि ग्लोबली 250 मिलियन लोग ऐसे हैं दे आर लिविंग विथ हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक, और 150 के लगभग मिलियंस ऐसे हैं जो दे आर लिविंग विथ हेपेटाइटिस सी। तो ये जो फिगर है ये बहुत शॉकिंग है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में यूपी में भी लॉन्च हो गया है ये प्रोग्राम NVHCP के तहत, और हर जगह कैपेसिटी बिल्डिंग, टेस्टिंग की फैसिलिटी, स्क्रीनिंग, सब चीज़ बढ़ा दी गई है। तो गवर्नमेंट इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सर्विलेंस स्टार्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। सर्विलेंस 3 तरीके से कर रहे हैं। वह कहती हैं कि एसएन मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन लगभग 150 लोगों की जांच की जाती है, जिसमें 4 से 5 रोगी हेपेटाइटिस बी, वहीं 2 से 3 रोगी हेपेटाइटिस सी के चिन्हित होते हैं। प्रतिदिन इतने नए रोगियों का इलाज नए रूप से शुरू किया जाता है। पर डे का रेशियो तो नहीं है, बट ये है कि एटलीस्ट पर डे हम 3 से 4 मरीजों का ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं डेली। तो ये एक बहुत अच्छा फिगर है कि हम एटलीस्ट इन मरीजों को पिकअप कर पा रहे हैं जो पॉजिटिव मरीज हैं, क्योंकि सर्विलेंस और कैंप गवर्नमेंट के NVHCP के प्रोग्राम के थ्रू लगभग चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जेल में सर्विलेंस कराया तो काफ़ी चीज़ें आई, हर जगह के हाथरस, मैनपुरी, अलीगढ़, फिरोज़ाबाद, ये सारे 6 ज़िले हमसे अटैच हैं। इनके यहाँ जो भी पॉजिटिव केसेस आते हैं वो फिर हमारे यहाँ आते हैं। तो बेसिकली ये भी इतना एसिम्टोमेटिक और सब कुछ है ये, तो हम जो एग्जैक्ट ट्रू नंबर है इसको पकड़ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इवन देन हम 4 से 5 पेशेंट की पर डे ट्रीटमेंट तक हम स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स इनको डायग्नोज करना, इनकी बेसलाइन टेस्टिंग और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के बाद ही। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अंकुर गोयल का कहना था कि रक्त से संबंधित विभिन्न उत्पाद लेने में बरती गई लापरवाही, इस्तेमाल की गई सिरिंज का गलत तरह से इस्तेमाल व असुरक्षित संबंध कई बार हेपेटाइटिस बी व सी के वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंचा देते हैं। लिहाजा इन सब से बचते हुए हेपेटाइटिस जैसे रोग से बचा जा सकता है। हेपेटाइटिस 2 तरीके से प्रेजेंट करती है। एक तो वो जिसे हम कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस, जो कि जैसे इन्फेक्शन हुआ उसके कुछ दिनों बाद उसने
अपने सिम्टम्स दे दिए। वो सिम्टम्स बुखार के रूप में, वो थकान के रूप में, पीलिया के रूप में, इस तरीके से आते हैं, भूख ना लगना, ऐसा करके सिम्टम्स आते हैं, जो कि कुछ दिनों में अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं और ये एक्यूट हेपेटाइटिस चली जाती है। कुछ उस एक्यूट हेपेटाइटिस में ऐसे हेपेटाइटिस होती हैं, वायरल हेपेटाइटिस में, जैसे बी और सी स्पेशली, जो कि क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वही इन्फेक्शन से वो जो क्रोनिक में कन्वर्ट हो गई तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं, और कई बार हमें कई सालों तक, 15-20 सालों तक पता ही नहीं चल पाता कि हम किसी हेपेटाइटिस से अंदर पीड़ित हैं और हमारे अंदर वो हेपेटाइटिस वायरस मौजूद है। हाँ, जब उसके बाद कुछ सालों के बाद जब वो हेपेटाइटिस एक फल्मिनेंट स्थिति में आती है, वो हेपेटाइटिस एक सीवियर स्थिति में आती है, तो वो लिवर कैंसर या सिरोसिस जैसी स्थिति में पहुंचा देती है, और जब वो उस स्थिति में पहुंचते हैं तब हमको पता चलता है कि हमें कोई से हेपेटाइटिस की बीमारी थी। अगर इसकी बात करें यूँ तो हेपेटाइटिस बी व सी का इलाज संभव है, लेकिन कई बार शरीर में एक्टिव रहते हुए भी ये अपना कोई असर नहीं दिखाते हैं, जिसके चलते ये पूरे लिवर को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, जिसके बाद कई बार लिवर सिरोसिस व लिवर कैंसर तक की नौबत भी आ जाती है, जिसके चलते ये मरीज के लिए जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। मून न्यूज़ के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट।